राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका राधे की महिमा चैनल पर। आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होने वाला है करवा चौथ से। जी हाँ, नवंबर को था। मन कंफ्यूज हो जाते हैं घर में बैठ के। था करवा चौथ, जहाँ मम्मी ने रखा था व्रत। तो मैं आपको उसकी पूरी पूजा विधि और दिखाऊंगी कि उन्होंने कैसे ये व्रत किया था। और बड़ी मेहनत हो गई है। ये वीडियो एक दिन बाद आपको मिल रहा है, यानी कि 21 अक्टूबर को। और मैंने सब कुछ शूट कर लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं हमने घर पे कैसे सेलिब्रेट किया करवा चौथ। एक मिनट, उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और बेल आइकन भी ऑन कर लें। चलिए आपको दिखाते हैं। आप सबसे पहले हम आ गए छत पर, जहां हम बनाएंगे पूजा करने के लिए चौक। जी हाँ, ये गेरू और चावल का जो आटा होता है ना, इसे हम पीठा कहते हैं, उसे पानी में मिक्स करके ये बनेगी चौक। और ये पहले गेरू से बनाएंगे, फिर इस पे हम चावल का पीठा लगाएंगे, जो कि चंद्रमा का प्रतीक है। इसीलिए चावल का पीठा ज़रूर लगाया जाता है इस चौक को बनाने में, जिससे जो हमारी मून की लाइट्स है ना, वो उसमें एब्जॉर्ब हो सके और जब पूजा हो तो उसकी एनर्जी हमारे साथ जुड़ सके। इसलिए चावल को ज़रूर लगाते हैं। और ये देखिए, रात हो चुकी है, मतलब अंधेरा हो गया। इसको बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया, तो नीचे बहुत सारा काम पड़ा था। मैं इसे फटाफट बना करके भागी। और क्योंकि मुझे मच्छर दूसरे के घर में फेंक देते, इससे पहले मैं नीचे आ गई, क्योंकि बहुत सारा मच्छर हो गया था। उस टाइम शाम के टाइम एक्चुअली हो जाते हैं, और नीचे जाते हैं, बाकी का काम देखते हैं। और ये मैं सजा रही हूँ मम्मी का करवा। इसे करवा कहती हैं। चांदी का होता है, कुछ लोग क्या मिट्टी का होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो इसे हम पहले चावल का पीठा इस पर भी लगाएंगे, क्योंकि ये भी चार्ज होगा मून लाइट से, क्योंकि हमारी पूजा चंद्रमा की, और चंद्रमा में चावल का ही उपयोग होता है। इसलिए हम इसमें पहले हम चावल से बना देंगे, और फिर इसमें सिंदूर का टीका लगाएंगे। ये हमने सरसों के तेल का एक दिया जलाया, जो करवा के ऊपर लगेगा। और बाकी ये देसी घी के दिए हैं, जो पूजा में यूज़ होंगे। ये पंजीरी बना ली है, जो कि चावल के आटे की है। और फिर ये फ्लावर्स हैं, और ये हमारा भोग के लिए। चलिए हम पूजा की प्लेट तैयार करते हैं। अब इस पूजा में यूज़ होने वाली ज़्यादातर चीज़ें आपको चावल की या सफ़ेद रंग की दिखेंगी, क्योंकि ये चंद्रमा की पूजा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये चूरा, हमारे यहाँ चूरा बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हमने ये गौरी रख ली है, और ये डिमकियाँ बोली जाती है मेरे यहाँ। और ये सिंदरौटा, जिसमें सिंदूर रहता है। और ये गौरी, जिसमें गौरी माता की पूजा होगी। और ये रोली, फूल, ये सब मैंने पूजा के लिए रेडी कर लिया है। ये फल नैवेद्य सब भगवान के लिए हैं। गणेश जी के प्रिय ये मोतीचूर के लड्डू, और गौरी जी को चढ़ाने के लिए सफ़ेद पेड़े। और इसके अंदर सफ़ेद पेड़े नहीं है, ये चावल की गोलियां हैं जो डाली गई हैं। जी हाँ, मुझे चावल का पीठा बना था ना, उसी से ये बन जाती हैं गोलियां, जो कि इसके अंदर भरा जाता है। और फिर इसमें डाला जाता है उस मौसम का नया आया हुआ चावल, जिसकी पूजा हमने करी है, और जिससे सब कुछ रेडी हुआ है ना। जितनी भी चावल की चीज़ें यूज़ हुई है ना, वो नया चावल आता है जो मार्केट में, उसको पीसा जाता है, उससे बनता है, उसे नया चावल ही कहते हैं। फिर इसमें हम भर लेंगे इस कटोरी में पंजीरी और चूरा, क्योंकि इसकी पूजा होनी है। और हमारे घर पे ये पंजीरी मेन प्रसाद होता है। तो इसे सबसे पहले सुबह सुबह किचन जब एकदम साफ़ होता है, धुला जाता है, उसी समय बना के रख दिया जाता है। इस वजह से मिक्स नहीं हुई थी, तो मैंने इसे पहले मिक्स किया और फिर बनना स्टार्ट किया। ये है 4 बाती वाला दिया, जो इसके ऊपर जाएगा। ये मेरी बनाई हुई चौक, जिसमें बने हुए हैं ये 5 गोले, जिसमें चीज़ें रखी जाएंगी। सूर्य, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, तुलसी के वृक्ष, और इसे सुंदर सिंघाड़ों से सजा दिया। और हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। और मम्मी बिल्कुल रेडी होकर के पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं। सभी जितनी भी मम्मी होती हैं, बहन, सब ऐसे रेडी होती हैं, तो फटाफट से पूजा होगी। पहले तो जब छोटी थी तो मैं भी पूरा तैयार होती थी। मुझे याद है, मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट का दिन होता था भाई, कि पूरा लहंगा पहनना है। मैं अपना लहंगा निकालती थी, A to Z मम्मी की तरह रेडी होती, बगल में बैठती थी, मिट्टी का करवा ले करके मैं पूजा करती थी। व्रत नहीं रहती थी, पूजा मैं पूरी करती थी। पता नहीं कैसा, अब देखो कैसा वर मिलेगा, लेकिन मैं पूजा ज़रूर करती थी। अब नहीं करती हूँ, अब मैं पंडित बन जाती हूँ। अब मैं कथा सुनाती हूँ बगल में बैठ के, तो मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मैं कथा सुनाती हूँ। पहले मैं साथ में बैठ के पूजा करती थी, बड़ा शौक़ था मुझे। तो ये मेरे क्या, ये गौरी से बदला जाता है। जैसे दूसरों के यहाँ प्लेट घुमाई जाती हैं, कुछ किया जाता है ना, तो मम्मी मेरे यहाँ अकेले रहती हैं, पूजा करती हैं, तो वो गौरी से बदल लेती हैं। फिर इस चौक के फेरे लिए जाते हैं, और चंद्रमा पे अक्षत पुष्प चढ़ाया जाता है। इसके बाद लट पे पानी लिया जाएगा, अभी दिखाते हैं आपको आगे। और ये पापा जो है ना, मतलब जो हस्बैंड होते हैं, वो अर्घ देते हैं, और जो वाइफ होती है वो अपनी लट को धुलती हैं। सोने का पानी, जो नद का पानी होता है ना, वो छुआ करके इसे लट धुली जाती है।
और इसमें कुछ बोला जाती है, एक राइम होती है, सुहाग दुनैया मैया का, ऐसे करके मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं आ रही है। मम्मी भी आई कंफ्यूज हो जाती करते हुए। और ये आरती कर रही हैं, उसके बाद ये पूजा ख़त्म हो गई है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़्यादा निकालो, जल्दी आए। अरे भूल गया है आना। और ये यहाँ सीख के हटा करके जाड़ा निकाला जा रहा है इसमें से। हम लोग को ऐसे बोला जाता था बचपन से कि इस सीख को हटाने से अब जाड़ा निकलेगा इसमें से, तो अब मौसम चेंज होगा और ठंड आ जाएगी। ऐसा ही होता है ना। तो मैंने कहा अच्छे से हटा दो भाई, अब की तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि इस ठंड को बस ठंड को आ जाना चाहिए, गर्मी को चले जाना चाहिए। यार मैं क्या बोल रही हूँ, लग रहा है मेरा ही व्रत था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हो चलो, फिर मम्मी ने आरती करी पापा की और फिर उन्होंने अपना व्रत खोला। इसके बाद हम लोग नीचे गए, मम्मी ने पानी वानी पी लिया। उसके बाद हम लोग नीचे चले गए और फिर वहाँ जाके हमने प्रसाद खाया। और फिर आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ मेन भोग में आज के दिन क्या बनता है, मतलब खाने में क्या बनता है। और हमारे लल्ला जो भोग लगाएंगे आपको दिखा देते हैं उसी में कि हमने क्या बनाया था। तो ये पंजीरी है, चूड़ा है, लड्डू, पेड़ा, और ये बनते हैं चावल के फरे, पीठे के फरे। इसमें ना दाल भरी होती है उड़द की और अर्री की, तो इसमें बहुत टेस्टी लगते हैं ये। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।